दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अलग सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज के 50 MCQ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये आने वाली परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में वाले क्वेश्चन सारे हम लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कार्यों में संलग्न है, यानी कि भारत की कितनी % आबादी कार्यों में संलग्न है। तो इसमें 85% ए, बी है इसमें 70%, सी इसमें 55% और डी इसमें 40%। तो डी इज़ राइट आंसर, नहीं 45%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत बोई जाने वाला क्षेत्र, यानी कि भारत में बुआई के क्षेत्र बोए जाने वाले क्षेत्र। तो ये 16 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, सी 14 करोड़ हेक्टेयर, डी 17 करोड़ हेक्टेयर। तो अब इसका सी इज राइट आंसर है कि 14 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 14 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट है थ्री आंसर नंबर 3। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो कृषि भूमि होती है उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका डी इज राइट आंसर, कुल प्रतिभूमि और कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि, यानी कि कुल प्रतिभूमि और निवल की गई है भूमि। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विभाजित करने पर मिलता है। तो डी इज राइट आंसर, कायिक घनत्व। क्या मिलता है? कायिक घनत्व। क्या मिलता है? कायिक घनत्व। नेक्स्ट है कृषि उत्पाद। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका AISI, बी पारिस्थितिकी, सी एग मार्क, डी हरित उत्पाद। तो अपन का डी सी इज राइट आंसर, ये हरित उत्पाद। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 6HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। ए श्वेत क्रांति, बी नीली क्रांति, सी पारंपरिक कृषि, डी नव कृषि नीति। तो अपन का डी इज राइट आंसर, नव कृषि नीति। तो क्या है? नव कृषि नीति बोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं झूम है। झूम क्या है? झूम लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, सी भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है, डी कृषि खेती का एक प्रकार है। तो डी इज राइट आंसर, यानी कि कृषि खेती का ये प्रकार है। कृषि खेती का प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो अपन का डी इज राइट आंसर, यानी कि नागालैंड में होता है। किसमें? नागालैंड में होता है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? थोड़ी जुकाम हो गया। प्रमुख कारण क्या है? नेक्स्ट ए शहरीकरण, बी उग्रवाद, सी झूम कृषि, डी तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो सी इज राइट आंसर, यानी कि झूम खेती। क्या होगा अपन का? यानी कि सी इज राइट आंसर है झूम खेती। सी इज राइट आंसर झूम खेती। नेक्स्ट देखते हैं झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी उपयुक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर, कि उपयुक्त सभी, यानी कि झूम खेती जो भी उपयुक्त सभी में है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यानी कि सही है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा में इसे कर्तन दहन तकनीक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। सी
इसमें मृदा की उर्वरता में कुछ वर्षों से समाप्त हो जाती है। ए केवल 2 या 3, बी केवल 1 या 2, सी केवल 1 और 3, डी इज राइट आंसर, यानी कि 1 2 3, यानी कि इसमें 1 2 3 यानी कि सभी ठीक है, यानी कि अपने सभी ठीक है। तो डी इज राइट आंसर, यानी कि जो भी थे ये सभी सही हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, यानी कि सोपान कृषि होती है वो कहाँ की जाती है। तो ए इज राइट आंसर, पहाड़ों के ढाल पर, यानी कि सोपान खेती होती है वो कहाँ की जाती है, पहाड़ों के, इनके पहाड़ों के ढालों पर की जाती है। कहाँ पर, पहाड़ों के ढालों पर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की क्रिया को तीव्र करता है। ए शस्य आवर्तन, बी समोच्च रेखीय मेड़, सी मिश्रित कृषि, डी ढलान कृषि। तो डी इज राइट आंसर की ढलान कृषि। क्या होगा, ढलान कृषि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बागान कृषि पैदा करती है, यानी कि बागान कृषि पैदा करती है। ए केवल खाद्य फसलों में, बी खाद्येतर फसलों में, सी नकदी फसलों में, डी चारे फसलों में। तो बी इज राइट आंसर की बी इज खाद्येतर फसलों में, खाद्येतर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें। ए चाय रबर सूरजमुखी सोयाबीन, बी चाय रबर नारियल कहवा, सी चाय केला अंगूर नारियल, डी चाय रबर नारियल सोयाबीन। तो बी इज राइट आंसर अपना, बी इज इनकी चाय रबर नारियल और कहवा। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में से उस कृषि को कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। गहन कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग और शुष्क खेती। तो अपन का बीज राइट आंसर है मिक्सर एग्रीकल्चर, यानी मिश्रित खेती। क्या होगा, मिश्रित खेती। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। ए 2 या 2 से अधिक सस्यों को एक खेती में उगाना, बी नकदी और खाद्य दोनों समस्याओं की साथ साथ खेती, सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी इज राइट आंसर, इनकी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, इनकी जो मृदा रहित कृषि होती है उसको क्या कहते हैं। ए जल संवर्धन, बी आर्द्रता संवर्धन, सी अंतराल, डी रेशम उत्पादन। ए इज राइट आंसर, नहीं जल संवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं। सामाजिक वानिकी, झूम, सी तोंगिया प्रणाली, डी कृषि वानिकी। तो सी इज राइट आंसर, तोंगिया प्रणाली। क्या होगा अपन का, तोंगिया प्रणाली। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख समस्या बिहार व उड़ीसा, असम, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। तो बी इज राइट आंसर, असम तथा बिहार। क्या होगा, असम तथा बिहार। बी इज राइट आंसर, तो होगा असम तथा बिहार। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है। तो इसमें होगा कुमारी, झूम, पेंडा और ये सभी। तो डी इज राइट आंसर, इनकी कुमारी, झूम, पेंडा यानी ये सभी आते हैं स्थानांतरित खेती में। जो स्थानांतरित खेती उसमें ये सभी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूँ सरसों, आलू धान, कपास गेहूँ और ज्वार आलू। तो अपन का राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर, गेहूँ सरसों, यानी कि गेहूँ सरसों ये समांतर फसल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में युग्म पैदा का अश्य
हास्य को उगाने से है। एक ही साथ दो फसल या विभिन्न मौसमों पर दो फसल एंड सी फसल के साथ एक साथ फसल अन्य फसल के साथ एक साथ फसल। डी इनमें से कोई नहीं। तो इज राइट आंसर एक ही साथ दो फसल, कि एक ही साथ दो फसल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार, कोरोमंडल मैदान में, गंगा के मैदान में। तो बी इज राइट आंसर दक्कन के पठार में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। ईख, सी कपास की, बी धान की, डी गेहूँ की। तो ये राइट आंसर है, यानी कि ईख की। किसकी हो रही है? ईख की होती है। किसकी? ईख की। भारत में सिंचित क्षेत्र पर क्या देखिए, सिंचित क्षेत्र पर ईख यानी गन्ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो डी इज राइट आंसर की हरियाणा। क्या है? हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कृषि को दुष्ट प्रभावित दूर करने वाला मौसम का सबसे बड़ा तत्व, महत्वपूर्ण तत्व है। तो क्या होगा? ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन और डी वृष्टि। तो अपन का भी डी इज राइट आंसर की वृष्टि से जो कृषि दुष्प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ये पंजाब, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो ए इज राइट आंसर की पंजाब। क्या है अपन का? पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर और ये लास्ट 30 नंबर। एक फसली कृषि की विशेषता है, कि एक फसली कृषि की विशेषता है। ए चालवासी कृषि, बी व्यापारिक अन्य कृषि, सी आत्मनिर्भरता मूलक कृषि, डी जैविक कृषि। तो डी इज बी इज राइट आंसर की व्यापारिक अन्य कृषि की, यानी कि व्यापारिक अन्य कृषि की। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, फसल चक्र आवश्यक है विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु। बी पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, सी मृदा की उर्वरता शक्ति वृद्धि हेतु, डी मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। सी अपन का सी इज राइट आंसर, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।